नमस्ते गाइज, यह न्यूज़ टीचर नियोजन से संबंधित है, टीचर बहाली से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 30,000 शिक्षकों का नियोजन ठप, हाई स्कूल +2। तो राज्य सरकार के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 30,020 पदों पर चल रही छठे चरण के शिक्षक नियोजन की कार्रवाई प्रायः सभी जिलों में ठप पड़ गई है। पटना हाईकोर्ट के निर्देश के बाद 29 जुलाई 2021 को पूर्व से जारी नियोजन शेड्यूल पर शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए नियुक्ति का नया शेड्यूल जारी किया था। इसके मुताबिक 10 दिसंबर तक काउंसलिंग और नियोजन पत्र बांटने को छोड़कर चयन की तमाम प्रक्रिया पूरी कर लेनी थी, लेकिन पंचायत चुनाव के कारण नियोजन पर करीब विराम लग गया है। यह परामर्शी समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के सहयोग या उनके पद पर नहीं होने के कारण हुआ है। अब पंचायत चुनाव भी खत्म हो गया है और उनका रिजल्ट भी आ चुका है। तो छठे चरण के नियोजन के तहत 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर करीब 1100 नियोजन इकाइयों में 12,000 रिक्त पदों के लिए विभाग को राज्य निर्वाचन आयोग ने काउंसलिंग की अनुमति नहीं दी है। इससे प्रारंभिक शिक्षक नियोजन पहले से ही ठप था। अब माध्यमिक नियोजन का भी वही हाल है और 12 दिसंबर को पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने पर माह के तीसरे सप्ताह बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया जोर पर पकड़ पाएगी। तो 30,000 शिक्षकों का नियोजन ठप हो गया है। अब देखिए, नियोजन 12 दिसंबर के बाद ही हो सकेगा शुरू। 12 दिसंबर तक वेट करना पड़ेगा, सोच लीजिए। शिक्षा विभाग ने पंचायत चुनाव को लेकर नियोजन प्रक्रिया में ब्रेक नहीं लगाने को लेकर नियमावली में संशोधन करते हुए परामर्शी समिति घोषित कर उसे नियोजन के अधिकार दिए थे, लेकिन असहयोग का आलम यह है कि कई डीईओ ने नियोजन की प्रक्रिया जारी रखने को लेकर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। वस्तु स्थिति से विभाग को भी अवगत करा दिया है। ऐसे में विभाग के आला अधिकारी भी मानते हैं कि अब 12 दिसंबर के बाद ही नियोजन की गतिविधियाँ फिर से आरम्भ हो पाएगी। तो अभी जितने भी स्टूडेंट वेट कर रहे थे नियोजन के लिए, तो 12 दिसंबर के बाद ही अब उनका कुछ होगा। नियोजन का शेड्यूल कई जिलों में आरंभ से ही प्रभावी नहीं है, मतलब ये सरकारी काम है, बहुत लेट से ही होता है, तो सभी जिलों में कोई प्रभाव इसका दिख ही नहीं रहा है। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर 29 जुलाई को जारी नियोजन का शेड्यूल कई जिलों में आरंभ से ही प्रभावी नहीं हो पाया। सोचिए, 29 जुलाई को ही हो गया था और अभी अक्टूबर हो गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और अब बोल रहा है 12 दिसंबर के बाद ही कुछ होगा। हालांकि इसके शेष कार्यक्रम पूर्ण किए गए हैं, लेकिन औपबंधिक मेगा सूची के निर्माण से ही नियोजन कमेटी की अनुशंसा की दरकार होती है और इसके अध्यक्ष नगर पंचायत और जिला परिषद में क्रमशः मुखिया और अध्यक्ष है। पटना समेत कुछ जगहों पर जीप अध्यक्ष हैं ही नहीं। सोचिए, पटना जैसे बड़े शहर में यहाँ पर जीप अध्यक्ष नहीं है, जबकि ये बिहार की राजधानी भी है। वहीं हाल कुछ पंचायत में मुखिया है जहाँ से ये है और चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो गई है और जो निर्वर्तमान पदाधिकारी चुनाव हार गए हैं वे औपबंधिक मेगा सूची पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं। मतलब अब जो हार गए हैं वो सोचे मैं हार गया हूँ, अब मैं क्यों सिग्नेचर करूँ, अब वो कर ही नहीं है, तो बच्चे का भविष्य का सवाल है। जबकि शेड्यूल में इसके लिए 11 अक्टूबर से 3 नवंबर तक की तिथि निर्धारित है। अब 3 नवंबर तक ही चालू है, 11 अक्टूबर से। अब बताइए क्या होगा इन लोगों का। इसके बाद इस सूची पर आपत्ति मंगानी थी, उनके निराकरण होने थे, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब देखिए क्या होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो या इस तरह की कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आप इस पेपर की कटिंग को पाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को लिंक के ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से टेलीग्राम चैनल पर जुड़ नहीं पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम पर KSRM फैमिली सर्च मार्कर भी जुड़ सकते हैं। आपको लिखना है टेलीग्राम के सर्च बटन में KSRM फैमिली, कोई स्पेस नहीं डालना है, लिखना है KSRM फैमिली और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। तो इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।